हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर दे रखा है x/2 माइनस में 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस के अंदर 1/4 दे रखा है। इसके अंदर हम इसकी x का मान निकालेंगे, जिसके अंदर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे इस तरफ, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। दोनों तरफ हमें एलसीएम लेना रहेगा, तो 2 और 5 का हमारे पास में एलसीएम 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 को इस x से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5x, और माइनस का माइनस 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू। अब हमें 3 और 4 का भी एलसीएम लेना है, तो 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4x आ जाएगा। फिर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस का 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 12 जो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 भी यहाँ पर हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा 5x, और माइनस के अंदर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4x, और प्लस के अंदर 3 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। हमें दे रखा है 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12 5 जा 60x आ जाएगा, और माइनस का माइनस 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 10 4 जा 40x आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 आ जाएगा। अब हम इसको x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60x का 60x रह जाएगा। 40x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा इज इक्वल टू 30 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 24 इधर आएगा तो ये प्लस का 24 बन जाएगा। अब यहाँ पर 60x में से 40x जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 20x प्लस का रह जाएगा इज इक्वल टू 30 प्लस 24, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में 54 हो जाएगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के मल्टीप्लाई के अंदर 20 है जो कि RHS की तरफ जाएगा, जो कि डिवाइड के अंदर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 54, और अपॉन के अंदर 20 आ जाएगा। यही हमारा इसके अंदर x की वैल्यू हो गई। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है n/2 माइनस में 3n अपॉन के अंदर 4 प्लस का 5n अपॉन के अंदर 6 इज इक्वल टू 21 दे रखा है। तो हमारे पास में 2 4 6 डिनोमिनेटर है, जिसका हम एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का 2 और 4 6 का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब 2 में 4 का 12 के अंदर हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा, और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ 6n आ जाएगा। माइनस का माइनस 4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा, और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3 3 जा 9n आ जाएगा। प्लस का प्लस 6 में 12 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा, और 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, और साथ में n आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 21 का 21 आ जाएगा। अब हमारे पास में ये जो डिवाइड वाला है ये बराबर के उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में प्लस के 10n है और प्लस के 6n है, तो ये दोनों आपस के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गए 16n हो गए, और माइनस के 9n रह जाएंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर 21, और अपॉन के अंदर यहाँ 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 12 आ जाएगा। अब 16n में से 9n जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 7n रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7n इज इक्वल टू। अब इस 21 को और 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 एंड 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 452 आ जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 452 अपॉन के अंदर 7 आ जाएगा। यही हमारे पास में n की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस के 5x अपॉन के अंदर 2 दे रखा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम हमेशा 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और इसके नीचे भी
1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 3, 1 और 1 का डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम ले लेते हैं और इधर भी हम 6 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हमारे पास में 3 आ जाएगा। 1 में अगर हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 3 रहेगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, प्लस का प्लस 1 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, माइनस का माइनस 3 में 3 का डिवाइड लगाया 1 को 8x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया 8x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें 6 और 2 का भी एलसीएम लेना है तो 6 और 2 का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। अब 6 में जब हम 6 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 17, माइनस का माइनस 2 में जब हम 6 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर को सीधा चाहे तो काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर हम काट दे सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये 2 बार कट गया और ये हमारा 1 टाइम कट गया। अब इस 2 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो माइनस के 8x है और यहाँ पर प्लस के 3x है, तो हमारे पास में यहाँ पर 5x और प्लस के 21 रह जाएंगे, जिसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे और ये 2 इसके यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर इज इक्वल टू। यहाँ पर हमारे पास में 17 माइनस के 15x है और ये वाला मल्टीप्लाई के अंदर 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 2 5 जा 10x आ जाएगा, प्लस का प्लस 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 42 आ जाएगा इज इक्वल टू। 1 को अगर किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस के 15x आ जाएगा। अब हम जो x है उसको एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 10x अपनी जगह पर है, ये माइनस के 15 इधर आएंगे तो ये प्लस के 15x बन जाएंगे इज इक्वल टू। 17 अपनी जगह पर है, ये 42 इधर आएंगे तो ये माइनस के 42 बन जाएंगे। अब 10x प्लस 15x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे हमारे पास में 25x हो जाएंगे इज इक्वल टू। 42 में से हमें 17 माइनस करना है, तो इसमें से 12 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 5 रह जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास में यहाँ 2 रह जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के नंबर हमारे पास में बड़े हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 25 और अपॉन के अंदर 25 आ जाएगा। अब हमें 25 में 25 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास में साथ में माइनस आया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, यही इसके अंदर x की वैल्यू होगी। 4th नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस 5 अपॉन के अंदर 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन के अंदर 5 दे रखा है। हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। 5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्रैकेट ओपन होगा। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, माइनस का माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x, माइनस का माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पर हम x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x अपनी जगह पर है, ये 3x इधर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और इज इक्वल टू ये माइनस का 9 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 25 इधर आएगा तो ये प्लस के अंदर 25 बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर 5x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2x रह जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ पर हम 25 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास में 16 रह जाएगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन के अंदर 2 आ जाएगा। 16 की टेबल में 2 आता है हमारा, 2 की टेबल में 16 आता है हमारा 8 टाइम्स, तो हमारे पास में x इज इक्वल टू आ गया 8। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा नॉर्मल तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर लिया, x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 3t माइनस में 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस के अंदर 3 अपॉन के अंदर 3 दे रखा है इज इक्वल टू 2/3 माइनस के अंदर t दे रखा है। तो इस t के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का हम क्या करेंगे, 4 and 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 and 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 12 इसका एलसीएम आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर भी हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 के साथ में अगर कोई नंबर आता है तो उसका एलसीएम हमेशा वही होता है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 3। तो पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं हम। 4 में 12 का जब हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट बन जाएगा
3t माइनस के 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का माइनस रह जाएगा, 3 में हम 12 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट बन जाएगा 2t प्लस के 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लिया तो 3 में 1 का डिवाइड लगाया तो 1 ही आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस का माइनस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3t। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 3 के टेबल से ये हमारा कट जाएगा, 3 1 जा 3 और ये हमारा कट जाएगा 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, तो इसको हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर 3t माइनस के 2 और माइनस के अंदर 4, यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस के अंदर 3 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के अंदर 3t। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9t, माइनस का माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस का माइनस 4 2 जा 8 और साथ में t, माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस का माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12t आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो टी है उस नंबर को एक तरफ कर लेंगे और बाकी नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो हमारे पास में 9t प्लस का है और माइनस के 8t है, तो 9 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में सिर्फ 1 ही रह जाएगा, 1t, और 1 हम लिखते नहीं तो सीधा हमें यहाँ पर t ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में और माइनस के 12 है और माइनस के 6 है तो माइनस के 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर है वैसा का वैसा आ जाएगा, 8 माइनस के 12t आ जाएगा। अब 12t को हम इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 18 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो t प्लस के 12t इज इक्वल टू 8 और प्लस के 18 हो जाएंगे। तो 12t के अंदर जब हम t प्लस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 13t हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर 18 के अंदर 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन के अंदर 13 आ जाएगा। अब 13 के टेबल में 26 हमारा 2 टाइम्स आता है तो इसलिए ये 2 टाइम्स कट गया, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 आ गया, तो हमने t की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है m माइनस m अपॉन के अंदर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन के अंदर 3 दे रखा है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी m के अपॉन के अंदर 1 लगा लेंगे। अब यहाँ पर m अपॉन 1 हो गया माइनस के m माइनस 1 अपॉन के 2, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारे पास में 2 आ जाएगा। 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2m माइनस का माइनस, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमारे पास में 1 और 3 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में यहाँ 3 ही आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का माइनस, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m माइनस के 2 आ जाएगा। अब हमारे पास में इधर देखो 2m माइनस m माइनस 1 है, तो हमारे पास में 2m में से माइनस का 1 होगा तो हमारे पास में m ही रह जाएगा, तो m माइनस का 1 आ जाएगा और अपॉन के अंदर यहाँ 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास में प्लस के 3 है और माइनस के 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 रह गया प्लस का और साथ में माइनस का m रह जाएगा और अपॉन के अंदर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस 1 माइनस m से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के अंदर m आ जाएगा, तो 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3m आ जाएगा, माइनस का माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस का माइनस 2 को हम से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2m आ जाएगा। अब हम m को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3m अपनी जगह पर है, ये 2m माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 2m बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 का 2 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये प्लस के अंदर 3 बन जाएगा, तो 3 प्लस 2m ये हो गया हमारे पास में 5m हो गए, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ये भी हमारे पास में 5 हो जाएंगे।
तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन के अंदर 5, तो 5 के टेबल में 5 आता है हमारा 1 टाइम, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1, तो हमारे पास में ये m की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5, अब ब्रैकेट में 2t प्लस का 1 दे रखा है, तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3t आ जाएगा, माइनस का माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, प्लस का प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम टी को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास में 3t का 3t आ जाएगा, ये 10t इधर आएगा तो ये माइनस का 10t रह जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो ये प्लस के अंदर 9 बन जाएगा। अब 10 में से हम 3t माइनस करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 7t रह जाएगा, इज इक्वल टू 9 के अंदर अगर हम 4 प्लस करें 5 प्लस करें तो हमारे पास में ये 14 आ जाएगा। हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन के अंदर माइनस के 7 आ जाएंगे। अब 7 के टेबल में 14 हमारा 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा माइनस के, तो t की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी माइनस के 2। ये हमने t की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 15 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से देखना। तो 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 15y आ जाएगा, माइनस का माइनस 15 की टेबल अगर हम 4 टाइम बोलेंगे तो हमारे पास में 15 4 60 आ जाएगा, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर 60, माइनस का माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 18, प्लस का प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5y, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जाएगा 5 6 ज़ा 30 और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास में y देख लेते हैं हम कितने हमारे पास में, ये प्लस का 15y है, ये माइनस का 2y है, और ये हमारे पास में 5 प्लस का है, तो 15 प्लस के और ये 5 भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएंगे 20y हो जाएंगे। अब ये माइनस का 2y यहाँ इसके पास में आ जाएगा, और हमारे पास में प्लस के 18 है और प्लस के 30 है, तो 30 और प्लस के अंदर 18 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे प्लस के 48 हो जाएंगे, और ये माइनस का 60 अपनी जगह पर है, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 आ गया। अब हम यहाँ पर 20y में से 2y माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18y आ जाएगा, और 60 में से अगर हम 48 माइनस करें तो हमारे पास में माइनस के 12 आ जाएंगे, और इज इक्वल टू यहाँ 0 आ गया। अब माइनस के 12 को अगर हम RHS की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18y और इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और अपॉन के अंदर 18 आ जाएगा। हम इसको 6 की टेबल से काट भी सकते हैं, 6 के टेबल में आता है 2 टाइम्स और ये आता है हमारा 3 टाइम, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 अपॉन के अंदर 3। अगर हमें पॉइंट के अंदर आंसर निकालना है तो अगर हम पॉइंट के अंदर भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर इतना छोड़ना चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस के 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस के 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर 8z माइनस के 13 एंड माइनस के 17 दे रखा है। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15z हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो 3 7 ज़ा 21, माइनस का माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 ज़ा 18 और z का z, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 2 11 ज़ा 22 और इज इक्वल टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा हमारे पास में 32 और साथ में z का z, माइनस के माइनस और 13 की टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे तो 13 4 जा जाएगा हमारे पास में 52 आ जाएगा, और माइनस के 17 के 17 आ जाएंगे। अब हमारे पास में इधर LHS की तरफ में z हम देख लेते हैं कितने, हमारे पास में 15z प्लस के हैं और 18z माइनस के, तो 18 में से अगर हम 15 माइनस करें तो हमारे पास में माइनस के 3z रह जाएंगे, और माइनस के 21 है और प्लस के हमारे पास में 22 है, तो 22 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास में
प्लस का 1 रह जाए तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो 32 हमारे जेड का है तो ये 32 का 32 जेड रह जाएगा। यहाँ पर 52 माइनस का है और ये भी हमारा 17 माइनस का है। अगर दोनों माइनस के अंदर होते हैं तो आपस के अंदर नंबर ऐड हो जाते हैं और साइन इनका माइनस का रहेगा तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा और 7 + 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा और 1 + 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इनको ऐड करने पर माइनस के 69 आ गए। अब यहाँ पर हम जेड को एक तरफ कर लेते हैं, उस 1 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3 जेड आ जाएगा और ये 32 इधर है तो ये भी माइनस का 32 जेड आ जाएगा। इज इक्वल टू माइनस के 69 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 1 इधर है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब 32 के अंदर अगर हम 3 प्लस करें तो ये माइनस के 35 जेड बन जाएगी। इज इक्वल टू माइनस के 69 और माइनस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा माइनस के 70 हो जाएंगे। हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इज इक्वल टू माइनस के 70 अपॉन के अंदर आ जाएगा माइनस के 35 आ जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट गया, 35 के टेबल में 70 आता है हमारा 2 टाइम्स तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2। ये हमने यहाँ पर z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस के 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस में 9 दे रखा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 100 कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास में ये 0 पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 4f माइनस के 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10f माइनस के 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 25 के टेबल 4 टाइम बोलें तो हमारे पास में आ जाएगा 100f आ जाएगा। माइनस का माइनस 25 के टेबल अगर हम 3 टाइम बोलें तो हमारे पास में आ जाएगा 75 आ जाएगा। इज इक्वल टू 5 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 10 50 और f का f माइनस के माइनस 9 के टेबल अगर हम 5 बार बोलें तो हमारे पास में आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब f को हम एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को हम एक तरफ कर लेते हैं तो 100f अपनी जगह पर है, ये 15f इधर है तो ये माइनस का 15f हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस के 45 अपनी जगह पर है, ये 75 इधर है तो ये प्लस का 75 बन जाएगा। अब हमारे पास में 100f में से अगर हम ये 50f माइनस करेंगे तो हमारे पास में रह जाएगा 50f प्लस का रह जाएगा। इज इक्वल टू और यहाँ पर अगर हम 75 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास में यहाँ 30 रह जाएगा, वो भी प्लस का। हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन के अंदर आ जाएगा 50। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 3/5। अब हमें इसको पॉइंटों के अंदर भी निकालना है तो पॉइंट के अंदर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट के अंदर अगर हम इसका डिवाइड लगाएं रफ के अंदर तो हमारे पास में कुछ इस टाइप से होगा। ये अगर हमारा डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 5 में 30 का डिवाइड जाएगा तो ये आ जाएगा 6 तो f की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 0.6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो।